अरे इधर कोई नहीं है। ये रूम किसका है? ये स्टोर रूम है, इधर क्यों रहेगी? तुम्हारा फोटो यहाँ क्या कर रहा है? बॉक्स में फोटो है। इसको जरा गूगल पे सर्च करो। ये क्या? ये तो साइकोलॉजी का मेडिकल जैसा लगता है। ये इधर क्या कर रहा है? आपको अभी समझ में नहीं आया? इस लड़की को हिप्नोटाइज करके मैंने रेप किया, ऐसा केस बनाया है। What? How was it possible? ये कैसी आवाज है? हाँ, ये दरवाजे के नीचे से धुआं कैसे आ रहा है? खोलो। कौन है? दरवाजा खोलो। अरे बाप रे, बहुत धुआं है यहाँ। ये क्या है? क्या है? ये धुआं कैसा है? जल्दी खोलो, जल्दी। सारे दरवाजे खिड़कियाँ खोलो। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा, खोलो। खिड़की नहीं खुल रहा दरवाजा खोलो।
तुम लोगों की मौत इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए, सेंसेशन होनी चाहिए। करूंगा, अगले 48 घंटे में तुम सबको सेलिब्रिटी बना के मारूंगा। टेक ए ब्रेथ एंड अरे स्कूल जाने के बजाय टायर से खेल रहा है। हाँ काम छोड़ के आप क्या कर रहे हो? आज संडे है इसलिए स्कूल की छुट्टी है। बेवकूफ लड़का है ये। तुम्हारा लड़का तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ लग रहा है। जैसे तुम रात को ऑटो का टायर चेंज करते हो ना, वैसे ही उसने सैटरडे को संडे कर दिया है। उधर मत देखो। ट्रैक्टर एक्सीडेंट में जो सूरी बाबू मारा गया था ना, उसकी बीवी है ये। बिना किसी की मदद से बच्ची को अच्छी पढ़ाई करवा रही है ये। ऐसी औरत अगर मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा भाई। लेकिन इसके पीछे तो कोई नहीं है ऐसा बोलते हैं भाई। बगल के घर में वो पापा राव रहता है ना, वो तो माँ बेटी दोनों को संभाल लेगा। सर इसमें 3 मॉड्यूल्स हैं सर। इसके लिए हम 10 एक्सपीरियंस लोगों को हायर करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए मदद करेंगे। इसके लिए आपको एमडी से बात करना होगा। ये है सर हमारा प्रोजेक्ट। अगर आप ओके करेंगे तो कल से हम काम चालू कर देंगे। मुझे तो अच्छा लगा भाई, कल ऑफिस आके एडवांस ले लेना। थैंक यू सर। सर 1 मिनट सर, एक अर्जेंट कॉल है। ये हमारे पुराने सरपंच मल्लिसा भाई के बेटे जैसा लग रहा है। वही है भाई, अच्छे से रेडी होकर आया बस। नए बिजनेस के नाम पे बहुतों को बर्बाद किया इसने, अब किसको बर्बाद करने के लिए आया है? अरे अब ऐसा मुझे क्या देख रहे हो? तुम्हारा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ क्या गया? तुम तो हम फ्रेंड्स को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही हो। ऐसा नहीं है यार, बस थोड़ा प्रमोशन में बिजी चल रही थी। हे, इधर देखो ना, राम और तुम्हारा न्यूड फेक वीडियो कैसे वायरल हो रहा है। देखो। गुंटूर में एक आदमी धूप बहुत है कह के सूरज के ऊपर केस करने आया था। मतलब सूरज को अरेस्ट करना है ना? बेकार के लोग, बेकार के केस। तुम्हें मालूम है क्या, कल एक लड़की थाने आई थी कंप्लेन लिखाने के लिए। हाँ। उसके केस में ऐसा सर्विस दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और तुम सुनोगे ना तो बहुत हंसोगे। हमें बताओ, हम भी हंसेंगे ना। अरे कुछ नहीं, वो क्या है कि वो लड़की आ गई। अब तुम खुद ही पूछो। लड़की? मेरा केस आपको कॉमेडी लग रहा है क्या? पहले तो उसे केस कहना बंद कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है भला? ऐसा नहीं है तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे पब्लिसिटी के लिए होगा। पब्लिसिटी के लिए मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाने वाली नहीं हूँ। मेरा सर्टिफिकेट रख के तुम्हारी इज्जत बचाऊंगा। केस क्या है बताओ बेटी। अरे ऐसा केस लेंगे तो सर के बाल कम हो जाएंगे और पेट बढ़ता हुआ नजर आएगा। लास्ट बार पूछ रही हूँ, मेरा केस लोगे या नहीं? बेचारे का ले लीजिए ना सर। रिकमेंड कर रहे हो तुम इसको, है ना? लड़की है ना, रिजर्वेशन है। तुम चुपचाप अपना काम करो। देखिए मैडम, आप कुछ भी कर लीजिए, केस में नहीं ले सकता। आप कोई दूसरा रास्ता देख लीजिए। 24 घंटे में अगर आपने मेरा केस नहीं लिया तब मैं बताऊंगी कि कौन हूँ। चाहे कोई कुछ भी कर ले, केस में लेने वाला हूँ नहीं। रूल मैं भी फॉलो करता हूँ। तुम चाहे मुझे कितना भी घूर लो, ये केस मैं लेने वाला हूं नहीं। हाँ, आ गया फोन। सर गुड मॉर्निंग सर। तुम्हारे सामने ललता नाम की एक लड़की है क्या? हाँ बैठिए सर। वो कंप्लेंट दे रही है, तुम लेके नहीं रहे हो? सर हमने केस ले लिया तो मीडिया के सामने मूर्ख बन जाएंगे। वो कौन है पता है क्या? वाइजैक में किसी को प्रॉब्लम होती है ना तो सबसे पहले वही हेल्प करती है। सर इस लड़की का केस ले लिया तो? चाहे कुछ भी हो, केस को दर्ज करो और उसकी हेल्प करके केस को सॉल्व करो। ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। उधर सीएम की मीटिंग है। उस लड़की के लिए अगर जो औरतें रोड पर उतर गई तो तुम भी रोड पे आ जाओगे। समझ गए ना? ठीक है सर। अरे वो राइटर, ये लड़की कुछ कहना चाहती है, चलो लिख लो। ठीक है सर।
बोलिए। एक पर्सन को सुसाइड करने का मन किया तो पुलिस उनको कॉल करके उन्हें रोकते हैं ऐसा करने से। लेकिन सर, आप मेरे केस में कॉमेडी कर रहे हैं। मैडम, मैं सिनेमा राइटर नहीं हूँ, स्टेशन राइटर हूँ। प्रॉब्लम क्या है वो बताओ। मेरा नाम ललिता है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। 15 दिन पहले मैं मेरी फ्रेंड के बर्थडे पे गई थी। उधर मैंने 2 पैक पी ली थी। बेटी, खाना लगा दूं क्या? दीदी, मैंने दारू पी ली है। आप खा लो और सो जाओ, यहीं रुक जाना। बेटी, बेडरूम में जूस रख दिया है, तुम पी लेना। हाँ हाँ। उसके कुछ दिन बाद अच्छा चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले पार्टी जाके आने के बाद सेम वैसा ही चल रहा था। लेकिन ऐसे केस में पुलिस को मिलने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर को मिलो। आपके पास आने के पहले मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। मेडिकल लैंग्वेज में इसे इल्यूजन डिसऑर्डर कहते हैं। मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करूंगा, लेकिन तुम्हारे सपने में जो आता है उसे तुम्हें फाइंड आउट करना होगा, तभी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सर, डॉक्टर के सजेशन की वजह से ही वो कौन है पता लगाने के लिए आपके पास आई हूँ सर। इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो कौन है उसे पता लगा के आपको पकड़ना होगा। वो दारू पीने से आ रहा है तो कोई चिप लीकर होगा या सपना देखा होगा। अगर वो सपना है तो मुझे चोट कैसे लगी सर? ये देखो, इधर भी है। चोट बाहर नहीं दिखा सकती। अब तो यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे तो सीरियस केस है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सेलिब्रिटी बन जाऊंगा। तुम उसको पहचान लोगी ना? फिर तो समझो पकड़ा गया। गेट रेडी गर्ल्स, आज मिस नहीं होना चाहिए। श्योर आएगा ना? उसका बेकार गैंग अभी इधर ही है, पक्का आएंगे। हमारा पावर उसे दिखाना ही होगा। तू चाहे जहाँ भी है, खाना खा रहा है या पी रहा है, कुछ भी, अभी से तेरा बेड टाइम शुरू हो गया है। उसका फोटो ग्रुप में डालो।
टारगेट हैज रीच्ड गर्ल्स, पोजीशन। क्यों लड़कियों, सेल्फी चाहिए क्या? नहीं चाहिए, सॉरी। किस लिए? इसके लिए। बेबी संडे बाहर चले क्या? इस संडे तो राजेश के साथ बिजी हूँ, नेक्स्ट संडे चलते हैं। हाँ? राजेश कौन है? मेरा बेस्टी है। हाय। आज पार्टी के लिए पैसे नहीं है, थोड़ा सेट करो ना। हाँ करती हूँ, लाइन पे रहो। हाय बेबी, जरा 3K भेजो ना। ठीक है, भेज रहा हूँ। थैंक यू बेबी, लव यू। लव यू टू। हे, फोन पे क्यों, चेक कर लो। थैंक यू। तुम मेरे बेस्टी हो ना, हमारे बीच में नो थैंक्स। साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। कैन आई हग यू? ओ नहीं, ये सब शादी के बाद। इसमें क्या गलत है जो शादी के ए बाद? श्री, हाय। हे हाय। हाँ? बहुत दिन बाद मैं मिले। ठीक हूँ। कैसे हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रही बॉयफ्रेंड हो? के साथ आई हूँ। बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? boyfriend अच्छा के है फिर। ओके, ठीक है, बाय। बाद फिर में मिलते हैं। बाय। मैंने पूछा तो शादी के बाद बोला। ये कौन है? तुमने इसको हक क्यों किया? वो मेरा बेस्टी है, अगर नहीं मिलती तो बुरा लगता। शी, इसकी और इसकी बिस्टी की तो। अब तुम सॉरी बोलोगे कि नहीं? नहीं बोलूंगा मैं। हम बुलवाएंगे तुमसे। गर्ल्स, आज इसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि किसी लड़की का ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर डालने से पहले लड़के 100 बार सोचेंगे। अच्छा? लेट्स ए बॉबी, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। जो ये बात कर रही है ना वो रिकॉर्ड करो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? ये क्या? अपने चेहरे को छुपाने लगी? मुंह छुपाओगी तो लाइक्स नहीं मिलेंगे। हाथ हटाओ। चलो चलो जल्दी करो, वीडियो में अपना चेहरा दिखाओ। अरे कहाँ भाग रही हो? चलो अपना चेहरा दिखाओ वीडियो में। मेरी वीडियो दिखाकर मुझे परेशान कर दिए। और सुनो, मेरे से गेम खेलेगी ना तो कब खत्म होगी पता नहीं चलेगा। अब कौन कॉल कर रहा है? पापा, रॉन्ग टाइम पे क्यों कॉल करते हैं? मैंने रॉन्ग टाइम पे नहीं किया, तुम रॉन्ग टाइम पे पैदा हुए, इसलिए ऐसा सब हो रहा है। अब क्या हो गया? गधे हो क्या? फिर से क्यों शुरू किया? घर के सामने कोई आकर झगड़ा कर रहा है। पापा, सेलिब्रिटी हूँ तो ये सब कॉमन है। आप टेंशन मत टेंशन लो। मुझे नहीं, तुम्हें होना चाहिए। पहले घर आओ तुम, तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर घर में बिठा दूंगा। मेरा बाप पागल है, इनको तो मेरे टैलेंट की कदर ही नहीं। सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी। पापा देखिए, भाई कितना फेमस हो गया। तुम भी वही वीडियो देख रही हो ना? हाँ, जाओ फोन छोड़ के पढ़ाई करो जाके। क्या हो गया इन्हें? क्या सर, कितना लेट करते हैं? फैंस यार, कहीं भी जाओ फॉलो करते रहते हैं। हाँ लकी, वीडियो बहुत अच्छे से वायरल हो गई है। ए, ट्रेंडिंग टॉपिक में मैंने अपना टैलेंट डाला है। इस वीडियो को तो वायरल होना ही था। हाँ ना, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं और ऐसा 9 है क्या? मेंबर्स हो गए तो Hey! 10 मिलियन क्लब में हमारा भी चैनल ज्वाइन हो जाएगा। क्या सच में? यस। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके ओके। बॉबी, मेरे सारे फैंस को पब आने के लिए कहो। Okay, sir. आज शाम को फुल पार्टी करेंगे। Yes, sir. आज से लकी के नाम का मतलब होना चाहिए फुल ब्रांड। कटआउट लगवाओ जहाँ लाइंस में आकर फैंस फोटो खिंचवा सके। मुझे फुल कहने वाले मेरे पापा वेरी गुड कहेंगे, रिलेटिव्स भी शॉक हो जाएंगे और सब लोग मुझे स्टार कहेंगे। और मेरे फ्रेंड्स लोग। ये एकदम नल्ला इंसान है, ये बोलेंगे। कौन है ये? हे गिरी। हाँ मैं हूँ। सुन लकी, तेरी वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जो बात है सीधा बताना। तुमने जो वीडियो बनाया है वो मेरी लवर देख लेगी तो कब ब्रेकअप बोल देगी ये सोचकर डर लग रहा है। ऐसी लड़की का चले जाना ही बेहतर है। मेरी बात सुन, किसी और को ढूंढ ले। दूसरी लड़की को ढूंढना है क्या? अरे मेरे जैसे आदमी को एक लड़की पटाना कितना मुश्किल है पता है? सुबह भले ही कुछ हो जाए लेकिन गुड मॉर्निंग मैसेज देना पड़ता है। रिप्लाई देना कहीं देर हो गया तो ब्रेकअप बोल देगी ये सोचकर फोन को बाथरूम में लेकर जाना पड़ता है। बाइक में पेट्रोल नहीं है तो भी अपना खून डाल के पिकअप और ड्रॉपिंग करना पड़ता है। नाराज हो गई तो मनाना पड़ता है, अगर हर्ट हो गई तो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर जाना पड़ता है। एक नॉर्मल जॉब करने वाला भी हर दिन शांति से सोता है, लेकिन मुझे उसके पीछे कुत्ते की तरह घूमना पड़ रहा है। उसके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किए तो तुम उससे प्यार नहीं करते हो बोलती है। अगर हम कुछ एक्सपेक्ट कर ले तो तुम तो इसी के लिए प्यार करते हो पूछती है। अगर जो गुस्सा है तो स्ट्रेस बॉल को दबाना पड़ता है। इस टेंशन में दूसरी गर्लफ्रेंड को कब टच करना है ये सोचने वाले बेस्टीज कमीनों से बच के जो लोन लिया है उसका EMI पे करके मेरे खेत में भी फसल आ रही है ये सोचकर खुश था। अभी मेरे 4 साल की मेहनत को 4 मिनट के वीडियो से बर्बाद कर दिया ना तूने। तुम्हारा इमोशन मैं समझ गया हूँ। हाँ। तुम जरा फोन निकालो, मैं फोन पर उससे बात करके कन्विंस करूंगा। अरे उसने ही कुछ मैसेज किया है। तुम्हारी फ्रेंड की वजह से हमारे लव का ब्रेकअप। अब क्या करेगा रे? मेरी जानू चली गई, पागल मैं हो गया। मैं जानू चल गया, पागल में हो
गया, दिल धड़कन दे दिया, तू लकी मार दिया है। घुंघराले बाल मेरे है ना, रंगीन कपड़ों में हूँ ना, दारू मैंने पिया ना, मस्ती में झूमा ना, मैं साला झूमूंगा झूमा। एक मार दो मार, एक मार दो मार, बचा बहुत ही बार। मैं जानू चल गया, पागल हो गया, दिल धड़कन दे दिया, तूने की मार दिया। मेरा साला जोर जोर वाला, और एक बंद मारो दिल धड़के साला, माला 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 पहना दे उसको माला, पड़ गया नशा मुझे उमर गिला। झूमका चोगा वो शोर को मचा, वो पूरी आए आए मेरे दूर कूद जा। झूम लो झूम काम मैं करूँ, दुनिया में तेरे से बढ़ के कौन रहे। एक मार दो मार, एक मार दो मार, बचा बहुत ही बार। लकी मेरा हीरो, दम है तो मारो। लकी मेरा हीरो, दम है तो मारो। लाइक मार, शेयर मार, दिल मार, तू लकी। ये डॉल्की क्या है? इट्स नॉट डॉल के, डू लकी, DOLUCKY। सब्सक्राइब करो बे। तुम आखिर हो कौन? ऊपर से आई हुई देव कन्या जैसी दिख रही है। ये लक्की तो तुम्हारे साथ लाइफ शेयर करने के लिए डिसाइड कर चुका है। तुम्हारे साथ मैं अपनी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। लेकिन इस प्यारे वीडियो में तुम ऐड के जैसे कहां से उतर आए हो? शादी की बात कर रहा था ना, मैं करवाने आ गया हूँ। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि इस लड़की से तुम मेरे सामने ही ऐसी बातें कर रहे हो? कंफर्म हो गया तुम वही हो। जरा वो कंप्लेंट की फाइल लेकर आओ तो FIR करते इस। हुआ क्या है? रात को पुलिस वाले आए थे सर, इधर उठा के ले आए। फिर तो रेवंत भाई को फोन करना। हम तेलंगाना में नहीं है, आंध्रा में है। फिर जगन भाई को फोन करना। बात कर रहे। मार क्यों रहे हो सर? इधर मुझे लेकर क्यों आए? और आखिर रेप का क्या मामला है? मेरे बारे में आपको पता नहीं है सर। आई हैव 10 लाख फॉलोअर्स। मेरे चैनल के प्रोग्राम में आपको बुलाकर एक वीडियो शूट किया ना, तो दुनिया से मुंह छुपाकर घूमना पड़ेगा सर, क्योंकि ये मेरा रेंज है। कंफर्मेशन के लिए डू लकी चैनल को देखिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पुलिस वाले को धमकी देता है, अभी तुझे बताता हूँ। किसी ऐसा से डरने के लिए मैं वाईजैक से यहाँ नहीं आया हूँ, हैदराबाद से आया हूँ।
तो जाकर आप सीआई को बुलाइए। हैदराबाद से है तो क्या कर लेगा रे? अभी बताता हूँ तुझे। क्या कर रहे हैं? मेरे सामने कोई बकवास नहीं करता। अरे समझा? बाप रे बाप रे बाप रे, ऐसे आके फाड़ के क्या देख रही हो? कोई सिनेमा चल रहा है क्या? वो मुझे मार रहे हैं, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? सर, हाँ, इसने ही मेरा रेप किया है, मुझे अच्छे से याद है। हाँ। इधर काटा है, इधर काटा है और इधर भी काटा है सर। मेरी जानकारी के बिना ये सब हो कैसे गया? थोड़ा कम पिया होता मैंने। अरे चुप बे। क्रिमिनल केस है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ना? सूंघ के मैं बता सकता हूँ। और अभी तुम बुक हो गए हो। वो बुक लाओ, केस फाइल करो। क्या सर, केस की क्या बात कर रहे हो? तुमने इस लड़की का रेप किया है। नहीं रुकिए, रेप किया है कहकर परेशान किए जा रहे हो आप। जरा इस लड़की को देखिए, एप्पल की तरह है। ऐसे एप्पल को कोई बर्बाद करेगा क्या या फ्रिज में रखेगा? और आपको ये नौकरी किसने दे दी है? कल और परसों मैं किधर था ये पता लगाने के लिए मेरे मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करवाइए, नहीं तो सीसीटीवी कैमरा का डाटा चेक करवाइए। कुछ और डाउट हो तो टीम को हैदराबाद भेजिए। चलो। हाँ? इतना सब करने के लिए ना तो हमारे पास टाइम हो ना हमारा बजट है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हाँ नरहरी, नमस्ते। ठीक है। मैंने बताया था ना, यही है वो लड़का। वो डीएनए टेस्ट के बारे में आपने बताया था ना, तो ये करके पता करते हैं, फिर मैं इसको इजीली अंदर कर दूंगा। लड़के के परमिशन के बिना डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, डीएनए के लिए परमिशन लेगा और रेप करने के लिए तूने परमिशन लिया था क्या? सर लॉजिक के बिना बात करते हो? अरे लॉजिक के बिना करो या मैजिक के बिना करो, ले जाओ इसको। चलो डीएनए करो इसको। जाओ मैडम, अरे जाओ अभी। नरहरी, उसको लॉकअप पे 4 लगाओगे मुंह खोल देगा। अरे आजकल जिसके हाथ में फोन है वही सेलिब्रिटी है भाई। कहता बहुत बड़ा यूट्यूबर है। और वो लड़की फेमिनिस्ट है। लड़की ने उसके ऊपर इल्जाम लगाया है कि लड़के ने उसका रेप किया है। डीएनए से पता चल गया तो आपके रिपोर्ट के बिहाफ पे केस सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुम 5 मिनट बैठो। हाँ चलेगा। गुस्से में किसी ने इसका फेक न्यूड वीडियो ऑनलाइन रिलीज कर दिया और वो वीडियो वायरल होने की वजह से ये डिस्टर्ब होकर डिप्रेशन में चली गई है। इसे नॉर्मल करने के लिए क्या ट्रीटमेंट करना होगा डॉक्टर? ट्रीटमेंट इसके लिए नहीं, ट्रीटमेंट तो इस सोसाइटी की होनी चाहिए। उनके बदलने से ही ऐसे मासूम लोग जी पाएंगे। सर, क्या सर, ब्लड टेस्ट के लिए इतने से ब्लड की जगह पूरा पैकेट निकाल लिया। तुम्हारी बॉडी में खून का उबाल कुछ ज्यादा ही बह रहा है। जवानी के जोश में कानून को भूल जाते हो तुम लोग। अब पता चलेगा तुम्हें। अरे बहुत जल्दी आ गए आप। आशा है मुझे आपने ये रिपोर्ट भी तैयार कर दिया होगा। इसके सारे में ब्लड टेस्ट जेरोक्स कॉपी जैसा नहीं होता है। यहाँ से डालो कि कॉपी वहाँ से बाहर, थोड़ा टाइम लगेगा। तुम जाओ, मैं कांस्टेबल के हाथ से भेज दूंगा। ठीक है, चलो अब। सर, टेस्ट के नाम पे पूरा ब्लड निकाल लिया है सर। मुझे तो चक्कर आने लगे हैं। एक हैंगओवर पैक मिलेगा क्या? हैंगओवर पैक चाहिए तुमको? एक बार रिपोर्ट आ जाने दो, तुम्हें पूरा हैंग कर दूंगा मैं। ब्रेकिंग न्यूज, बैजाग में रहने वाली एक सोशल एक्टिविटीज ललिता नाम की लड़की का हैदराबाद के यूट्यूबर लकी ने नए तरीके से रेप करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। अभी अभी इसकी रिपोर्ट हमारे चैनल को मिली है। ये न्यूज अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। अरे क्या हुआ? पानी लेके आओ। क्या एक्शन लेने वाली है? आखिर ये कैसे हुआ? प्रेग्नेंट बैजाग में अगर किसी महिला को कुछ अरे सुनो, पानी के छींटे मारो, मारो जल्दी। अगर वो उनके लिए लड़ती थी, अब आगे उनके खिलाफ कौन लड़ेगा और कौन बोलेगा पता नहीं। इसके पीछे कौन है पता लगाना होगा। समाज में हम क्या संदेश दे रहे हैं? क्या यही आदर्श है? हम समाज के सामने क्या परोस रहे हैं? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बेबी, महिला वेलफेयर की मेंबर रूपा जी और चिट्टी जी भी हमारे साथ हैं। उनका स्वागत है। आइए उनके साथ बात करते हैं। क्या एक लड़की बिना छुए भी प्रेग्नेंट हो सकती है? नो, सर, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है सर। अरे वाह, पॉम्पलेट की तरह सबको देकर आ गया है क्या तुम? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं दिया सर। तुमने नहीं दिया तो चैनल वालों को कैसे पता चल गया? अब से सबका फोन आएगा तो मैं क्या बोलूंगा? ये देखो फोन आ ही गया। ऐसे आदमी को शूट करके मार सर, क्या ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैंने कहा था कि ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। वो क्या है सर कि वो न्यूज क्या है? रिपोर्ट आ गई क्या? आ गया सर, मेरे हाथ में ही है। पढ़ू क्या? रिपोर्ट में क्या है? हाँ सर, लड़की प्रेग्नेंट है। ब्लड सैंपल भी मैच हो गया सर। वो किधर है? इधर ही सर, मेरे सामने बैठे दोनों। बेचारा थक गया होगा। पूछो कोल्ड ड्रिंक लेगा कि नहीं? ठीक है सर। अरे कोल्ड ड्रिंक लेके आओ लड़के के लिए। छी इडियट, उसको सेल में डाल के 2 दिन तक बाहर मत निकालना। ठीक है सर। उस लड़की को प्रोटेक्शन देकर घर भेज दो। ठीक है सर। एफआईआर दर्ज करो। हाँ सर, मैं आके बात करता हूँ। ठीक है सर। हाँ बाप रे। सर, ये कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे नहीं पी सकता है। इसको उठा कर ले जाओ, डंडे मारो अंदर।
लेके जाओ। चल सर जाओ लेकर। पता नहीं है सर। ए, सर, जाओ, ये आप क्या कर लेके रहे जाओ, हैं? कूटो इसको। क्या समझता है, लड़के कोई नहीं है, मैं हूं ना। हाँ? मैं तुम्हें 1000 दूंगा, ताला मत लगाओ। देखो बेटी, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। तुम जो कहोगे वही होगा। तुम्हारे कहने पे उसका एनकाउंटर कर दूंगा मैं। कहो तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के हाथों इसकी हड्डी पसली तोड़वा दूं। अब तुम घर जाओ बेटा, मैं तुम्हें फोन करूंगा। ये एफआईआर फॉर्मेलिटीज पूरी करके मैं तुम्हें कॉल करूंगा पक्का, ठीक है ना? तुम यहाँ बैठोगी तो वो महिला मंडल वाले के हमारी हजामत कर जाएंगे। मैडम इधर आओ जरा। यस सर। इस लड़की को इसके घर पे छोड़ दो और प्रोटेक्शन के लिए ओके वहीं सर। खड़े रहो, ठीक ओके है? सर। जाओ बेटा, जाओ जाओ। मुझे इधर फंसा के खुद भाग रहे। तेरी माँ। औरत को इज्जत नहीं देने वालों को सड़क के बीच में मारना चाहिए। हाँ हाँ, मार देना चाहिए। ऐसा केस कभी कभी आता है, सॉल्व हो या ना हो। रिटायरमेंट के क्या बाद। सर? सीआई साहब ने आपको डांटा, फिर भी आप इतना हंस रहे अरे हैं। तू अपना ज्ञान गुण अपने पास रख। ये केस जितना चलेगा मुझे पब्लिसिटी मिलेगी। इस केस की पब्लिसिटी की वजह से मैं बहुत बड़ा स्टार बनने वाला हूँ। लोग ऑटोग्राफ लेंगे, सेलिब्रिटी बन जाऊंगा मैं तो। जरूर बनेंगे सर, जरूर बनेंगे। थैंक यू। सर मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे घर जाने दीजिए। इस बारे में आपका क्या कहना है चिट्टी जी? ऐसे आदमी को तो शूट कर देना चाहिए। उसको सजा मिलने तक मैं लड़ूंगा। सुना ना? सर वो ऐसा मत कीजिएगा। फिर इसके लिए क्या सजा मिलनी चाहिए बताइए? ऐसे लोगों के लिए तो हम है ना। ओ सर, तुम्हारे बेटे को रेप के केस में पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया है। घर में बेटे को नहीं सिखा सकता, स्कूल में बच्चों को क्या सिखाएगा? सुनिए जी, कम से कम विनायक चतुर्थी के दिन तो लकी को घर पे बुलाओ। लीजिए ना जी। मम्मी क्या हुआ जी? रिमोट मुझे दो। रिमोट कहाँ है? क्या हुआ बेटी? ब्रेकिंग न्यूज। वैजाग में रहने वाली एक सोशल एक्टिविटीज ललिता नाम की लड़की का हैदराबाद के यूट्यूबर लकी ने नए तरीके से रेप करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। औरत को इज्जत नहीं देने वालों को सड़क के बीच में मारना चाहिए। ये क्या हुआ? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। चलिए ना जी, पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसको छुड़ा कर लाते हैं। चलिए ना जी। कहाँ चली जाओगी? हाँ? स्कूल में बच्चे गलत करते हैं तो उन्हें डंडे से मारते हैं, लेकिन इसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मेरे कितने बोलने के बाद भी, स्कूल में पाठ सिखाने के बाद घर में मुझे पाठ मत सिखाना, हमेशा ऐसा ही बोलता था वो। टीचर के रूप में हार गया हूँ मैं, हार गया हूँ। बाहर मर्द गलत काम करते हैं तो घर की माँ और बहन को गाली दी जाती है। उसने जो काम किया है, ये सोचकर डर लग रहा है मुझे। आज से तुम्हारा बेटा मर गया है। आज से उसका हमारा कोई रिश्ता नहीं। हाँ। हेलो माँ। ये क्या बेटा, तुम्हारे बारे में इस तरह की बातें सुन रही हूँ मैं। माँ, ये सब मुझे फंसाने के लिए किया गया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है माँ। लेकिन बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारी इन हरकतों की वजह से नाराज हैं। वो तुम्हें छुड़ाने के लिए नहीं आएंगे। सुनो, अंदर आओ। आ रही हूँ जी। लकी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, संभल के रहना बेटा। मुझे वायरल होना था, लेकिन अब तो ट्रोल हो रहा हूँ। अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए ललिता जी हमारे साथ लाइन पर हैं। बताइए ललिता जी, ये सब आपके साथ कैसे हुआ? आप उसे पहले से जानती थी? नहीं मैडम, वो कौन है मुझे पता नहीं है। ऐसे भी कोई प्रेग्नेंट होता है क्या? बिना छुए क्या मंत्र से प्रेग्नेंट हो गई? ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी ना कुछ भी बातें बना रहे हैं। बस आपके साथ क्या हुआ है बेटी बताओ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो कौन है मुझे सच में नहीं पता। आप मेरी मदद मत करो चलेगा, लेकिन अपनी बातों से दुखी मत करो। अरे वो रेप इसी कमीने ने किया होगा।
ये जानबूझ के प्रेग्नेंट हो गई होगी। सारा ड्रामा पैसे के लिए है। वो लड़की बहुत परेशान है। ऐसे में आप उस लड़की से इस तरह से बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने जो पूछा इसमें गलत क्या है? इसके होठों को काटे हैं, कमर लचक गया है और पता नहीं कहाँ छुआ हुआ है। सब कुछ सबूत के साथ बोल रही है ना, मैं तो बस बता रहा हूँ। ये चिट्टी जी, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो लड़की विमेन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, वो ऐसा क्यों करेगी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में? अरे लकी, क्या है रे सब? अरे मुझे कुछ पता नहीं है रे। अरे तेरे बारे में बाहर बहुत नेगेटिव चीजें चल रही हैं। अगर कुछ हुआ हो तो बताओ, मैं संभाल लूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे कोई फंसा रहा है मेरे यार। अरे तूने चैनल खोल के बहुत लोगों से दुश्मनी मोल ले लिया है। अबे हरामखोर, मुझे तो 100% तुझ पर ही डाउट हो रहा है। बेवकूफ साले, मैं आऊंगा ना तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा। तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या पागल? अरे ए, ये फोन पे बात कर रहा है, फोन लेकर आओ उससे। ए, फोन दे इधर। ए, फोन देना। छोड़िए। अरे ये मेरा फोन छोड़िए। अरे क्या पागल आदमी है। वो भी पेपर दे। अरे देना। ए नरहरी, तेरी ये मजाल मेरा नाम लेता है। खेल खत्म हो गया तुम्हारा। ह्यूमन राइट एक्ट में तुम पर केस करूंगा मैं और अपने चैनल पे वीडियो डालकर तुम्हारा पर्दाफाश करूंगा। तुम्हें जेल भेजने की गारंटी लेता हूँ। अब बस कर, लॉयर की तरह हाथ में रिपोर्ट लेकर बात कर रहा। डर नहीं लगता है क्या? डर नहीं रहा हूँ मैं, तुम्हें जरूर जेल में भेजूंगा। ये रिपोर्ट देखो, हम कौन सा हॉस्पिटल में गए थे? हर्षा हॉस्पिटल। और इस रिपोर्ट के ऊपर क्या लिखा है? हर्षिता हॉस्पिटल। ये फेक रिपोर्ट है बे। फेक रिपोर्ट नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है बेटा, होता है। मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ। हाँ, देखो। हाँ। हेलो। ए पृथ्वी, तुमने जो रिपोर्ट भेजा था उसके मुताबिक लड़की प्रेग्नेंट है। सैंपल भी मैच हो गया है। तो फिर ये हॉस्पिटल का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हो गया? मैंने रिपोर्ट्स मैंने कब भेजा भाई? क्या? अरे तुमने ही तो कांस्टेबल कहाँ से भिजवाया था उसका रिपोर्ट, और वो टीवी चैनल वालों को मिल गया है एक कॉपी। अरे वो क्या पैम्पलेट है जो सब जगह बांटेंगे? सर, हाँ 1 मिनट रुको, अभी रिपोर्ट्स आया है, मैं तुमको व्हाट्सएप करता हूँ। अरे इसमें व्हाट्सएप क्या करना है? वो लड़की प्रेग्नेंट तो है ना? नहीं है। नहीं है? वो लड़की वर्जिन है। वर्जिन है? हाँ, उस लड़की के ऊपर कोई रेप अटेम्प्ट नहीं हुआ है और तुम्हें ये डीएनए रिपोर्ट्स की भी जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है सर ये तो प्रेशर कुकर की तरह उबल रहा है। अब क्या करें, हम कुछ बताओ। सेक्शन 320, बिना कोई सबूत के आदमी को लॉकअप के अंदर डालना। अरे ये सेक्शन बता रहा, ताला खोलो। सेक्शन 228, निकालो उसको। एक आदमी के परमिशन के बिना उसका डीएनए टेस्ट करवाना। आओ बेटा, आओ। सेक्शन 329, एक आदमी को बिना वजह अरेस्ट करके समाज में उसको बदनाम करना। सेक्शन 120, एक आदमी को टॉर्चर करके उसको सुसाइड के लिए मजबूर करना। अरे ये केस तुम्हारे ऊपर कम है, इस केस की वजह से मैं मरने वाला हूँ। मेरी बात तो सुन लो बेटा। कोल्ड ड्रिंक। अरे कोल्ड ड्रिंक लेके आओ जल्दी से, जल्दी। थैंक यू। पी लो बेटा। ऐसा नहीं लकी बेटा, एक्चुअली उस लड़की ने तुम्हारे ऊपर केस किया। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। गलती से एक फेक रिपोर्ट मुझे और मीडिया दोनों को चला गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अब तुम ही कुछ बताओ ना बेटा। उसे रोड पे खड़ा करके शूट कर देना चाहिए। हाँ, शूट करना है उस बेवकूफ को। पहले वो बंद करो। हाँ बोलो। टीवी बंद करने के लिए नहीं कहा नरहरी, तो फिर? वो डिबेट बंद करो। ओ डिबेट, हाँ वो लड़की के बारे में बोल रहा था। चलो बंद कर देता हूँ। हेलो, एसआई नरहरी स्पीकिंग हियर। इस टॉपिक पर बात करने के लिए एसएसपी नरहरी लाइन पर हैं। उनके सिंसियरिटी और उनके गुस्से के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। बायोपिक का डाटा है उनके पास। अब उनका क्या कहना है सुनते हैं। रुको, स्पीकर ऑन करता हूँ। नरहरी जी, आप उसका एनकाउंटर बिल्कुल मत करना। हाँ। हम लीगल प्रोसीड करते हैं। नरहरी जी, आप जो फैसला करेंगे उसी पर लड़की का फ्यूचर डिपेंड है। ठीक है ठीक है। बताइए सर, हम सबको आपके जवाब का इंतजार है। मैं आपके गैप का इंतजार कर रहा था बात करने के लिए। इस टाइम पर भी आपका सेंस या ह्यूमर कम नहीं हुआ है सर। थैंक्स। वो सब फेक रिपोर्ट्स है मैडम। वो लड़का एक्चुअली, वो लड़का वेरी गुड बॉय। आपको पता है?
कॉल काट दिया बेटा। ये धरती खत्म होने वाली है क्या, या एलियन धरती के ऊपर आने वाले हैं? बताइए नासा की बातों में कितनी सच्चाई है? आप लोग भी एकदम हाथों के पीछे पड़ जाते और कोई काम नहीं क्या आपको? एक चांस मिल गया, न्यूज पे न्यूज घुसड़े जा रही है अब तो। ठीक है ना बेटा, शांति मिल गई तुमको? नहीं, मैं कमीना हूँ ना, मुझे इनकाउंटर करने के लिए बोला था आपने। उन्हें बोलिए मुझे निर्दोष कहें ताकि मेरे फैंस जान सके। अभी बोलता हूँ, रुको। बताइए सर। सुनिए मैडम, वो लड़का निर्दोष है ये आपने बोला नहीं, वो लड़का निर्दोष है, एक बार बताइए सबको। क्या सर आप भी? अब एक्सक्लूसिव न्यूज बताकर हमें फेक न्यूज बोलना पड़ेगा? हमारे चैनल की इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी सर। नीचे स्क्रॉलिंग में डाल देंगे। हेलो 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 हेलो। इंडिया में यही मुश्किल है बेटा, और कुछ भी मत कहना, समझे ना? लेकिन बेटा तुम यहाँ से आराम से जा सकते हो, तुम्हारे इस केस से कोई संबंध नहीं है। नहीं है, नहीं। संबंध नहीं है क्या? बिक गए हो? बिक गए हो ना? बताओ कितना में बिके हो? कितने दिए है उसने? 1000, 10,000 या 10 लाख? छी, टीवी पे प्रोग्राम चेंज होने से मुझे पता चला कि तुम बिक गए हो। 1 मिनट रुको तो सही बेटी। 1 मिनट रुकी तो उसको भेजकर मुझे बिना शादी के माँ बनने के लिए कहोगे? अरे नहीं, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो बेटी। दरअसल में एक फेक रिपोर्ट मिल गया सबको, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, अभी भी वर्जिन हो। तुम्हें पता है असली रिपोर्ट अब मिला है, ये देखो, देख लो, पढ़ लो, खुश हो जाओ। दिमाग खराब हो गया। तुम वर्जिन हो पता चल गया है। इस लड़के का कोई लेना देना नहीं इस केस से, तो तुम हैदराबाद चले जाओ और तुम पागल खाने चले जाओ। अच्छा, पागल खाने मत जाना, मैं बच गया। अब तो प्रॉब्लम नहीं है बेटा? प्रॉब्लम है मुझे। अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई है। शुरू हुआ मतलब? मैं कौन हूँ मुझे पता नहीं है, और ये लड़की कौन है आपको पता नहीं है। हमारा एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी हम जुड़ गए हैं। मेरी इज्जत, फैमिली, करियर और फ्रेंड्स सब चौपट हो गया। अब ये लड़की भी सोसाइटी में सर उठाकर नहीं जी सकेगी। सबकी नजरों में ये लड़की एक प्रेग्नेंट लेडी है। ये सब कुछ किसी ने जानबूझकर प्लान किया है। ये मैटर इधर ही छोड़ दिया तो ये कहां तक जाएगा पता नहीं। तो हमें कुछ न कुछ करना होगा, उसे रोकना होगा, पकड़ना होगा। उसे कैसे पकड़ोगे बेटा? मुझे इधर लेकर आने का रीजन कौन है? ये लड़की है। फिर हम यहीं से शुरू करते हैं। तुम अच्छे से सोच कर बताना, मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेंट करने के लिए किसने कहा था? डॉक्टर ने कहा है। कौन से डॉक्टर ने? मुझे ट्रीटमेंट दिया है उस डॉक्टर ने। तुमने उसको पकड़ लिया तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कैसे सर पूछा तो? पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो, तुम्हारे इन्फ्लुएंस की वजह से वो लोग हेल्प करेंगे। इसलिए मैंने कंप्लेन की। डॉक्टर का काम ट्रीटमेंट देना होता है, लेकिन उसने पुलिस कंप्लेंट के लिए कहा। कुछ तो गड़बड़ है। वो हॉस्पिटल किधर है? द्वारिका नगर। चलो फिर चलते हैं। 408। जी सर। तुम्हारे फोन में ओला ऐप है ना? हाँ है ना सर। तो जल्दी एक कैब बुक करो। ठीक है सर। सेक्शन 320 मानहानि, सेक्शन 120 सुसाइड करने के लिए मजबूर करना। कैसा सेक्शन शुरू कर दिया? गाड़ी निकालो। कन्नी काटने का सोच रहे हो क्या? मैं कैसे जा सकता हूँ, मुझे यहाँ ड्यूटी करनी है। अभी तुमने गाड़ी नहीं निकाली ना, तो बाद में मेरे चैनल में आना पड़ेगा। धमका रहे हो मुझे? मैं नहीं आऊंगा। सर इधर इधर इधर। हाँ। क्या है ये? तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग लगता है। हाँ सर, इसमें 3rd फ्लोर पे ही है। चलिए सर। सर ये हाँ, ये क्या हो गया? यही था सर। हाँ। यहीं पे बैठी थी और इस वॉल्स पे मेरे भी सर्टिफिकेट लगे थे। इधर एक सोफा भी था सर। सर वो सब कहाँ गया सर? ये बताओ, डॉक्टर के पास तुम्हारे साथ कोई और आया था? मेरी लच्छा आई थी। वो कौन है? मेरे घर में काम करती है, मेरे घर में ही रहती है। चलो ठीक है, देखते हैं। सर यहाँ बैठी। लचक्का, लचक्का किधर है? लचक्का, फोन भी नहीं मिल रही है।
बेटा तुम यहीं पे रुको, मैं जाके बाहर से पता करके आता हूँ। लगता है लेडी गजनी घुस गई यहाँ पे। लचक्का, लचक्का कहाँ हो तुम? शायद ऊपर होगी, देख कर आती हूँ। ए लड़की, हाँ जरा यहाँ ना, तुम भी आओ, यहाँ आओ। छी, मैं ये सब काम छोड़ चुकी हूँ। मैंने उसके लिए नहीं बुलाया तुमको। इस घर में कौन कौन रहता है? उस घर में ललिता मैडम रहती हैं। और साथ में कौन रहता है? और कौन रहता है? हाँ, लच्छा का नाम की एक औरत रहती है, कभी कभी आके मेरे से सब्जी लेकर जाती है। वही है ना? हाँ। वही है ना? हाँ। बच गया मैं। साहब जी, हाँ। वो लड़की अच्छी नहीं है। अरे चीची, मैं उसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ तुमसे। बेटा 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 बेटा, हाँ? बेटा, हाँ बोलिए। वो लचक्का सच में है। किधर? इस ललिता का माइंड ठीक नहीं है। कहाँ है वो लड़की? ऊपर है। हाँ ऊपर है, चलो आ जाओ। बेटी दिखाई दी क्या? नहीं है, वो मुझे बिना बोले कहीं नहीं जाती है। क्या हुआ है पता नहीं, कॉल भी नहीं लग रहा। तो अब क्या करें? फिर चलो नीचे चलकर देखते हैं। हाँ चलो चलो, आओ। वो कुछ मैग्नीशियम क्लोराइड गैस था बेटा, एक बार हमारे गले के अंदर आया तो बाहर नहीं निकलता, ऐसा बोलते हैं। हॉट वाटर। बेटा तुम उसको पहचान सकते हो क्या? तुम नहीं। हाँ बेटी, वो ड्राइंग आर्टिस्ट को बुला के ड्रॉ कराऊं क्या? वो क्या ड्रॉ करेंगे और तुम बोलोगे क्या? उसके मास्क को ड्रॉ करवाओगे? कॉमेडी बंद करो और थोड़ा सीरियस हो जाओ। उसने क्या कहा था याद है ना? तुम लोगों की मौत इतनी सिंपल नहीं होनी चाहिए, तुम सबको सेलिब्रिटी बना के मारूंगा। हम लोग को अलग अलग जगहों से उठाकर वो एक जगह लाकर फंसा दिया है, मौत का ट्रेलर दिखा दिया, सेलिब्रिटी बनाकर 48 घंटे में हमें मार डालेगा ऐसा वादा किया है। इसका मतलब पूरा स्टडी किया है उसने। हम लोगों को मारना उसका मोटो होता तो हमें कब का मार चुका होता। कोई और बात है, वो हमें सेलिब्रिटी बना सके उसके पहले उसे पकड़ना होगा, नहीं तो उसके हाथों मारे जाएंगे हम सब। अब क्या करना है? जिधर से हमने अपना काम रोका वहीं से फिर से शुरू करेंगे। किधर रोका हमने? डॉक्टर के पास से। हाँ। वो लचक्का अगर सच बोल रही तो हमें डॉक्टर के पास पहुंचना होगा। चलो चलते हैं। चलो। हे, क्या हुआ? वायरल होना है, वायरस चाहिए, इसलिए बेकार वीडियो बनाया ना। अब वो आप लोगों का पुतला जला रहे हैं। क्या कह रहा है तू? वीडियो भेज रहा हूँ, देख लो। ये लोग भी ना, क्या करना है क्या नहीं करना है इनको कुछ भी नहीं मालूम होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से क्या हुआ है? तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। वो देखो डॉक्टर। कहाँ पे है? देखो उस बस में है। यही है। कहाँ? ए, तू कहीं भी जाके छिप जा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। हाँ सही कहा, चलो। ये आदमी आपके बस में गुरुद्वारे से चढ़ा था, फिर कहाँ उतरा ये? बताओ मुझे। ये तो अदांतागिरी में उतरा था। 500 रुपए दिए थे, बाकी के रिटर्न भी नहीं लिया। पक्का है ना? वो अनंतगिरी में ही उतरा था ना? पक्का है सर। आप जा सकते हैं। ओके सर। चलो निकलते हैं, अनंतगिरी जाना तुमको ये पुलिस जॉब किसने दिया है? वो हमें फॉलो कर रहा होगा और हमारे हर एक स्टेप को उसे खबर मिल रही होगी। करेक्ट है। तो अब कहाँ चले? ललिता के घर चलते हैं। लेकिन इसके घर क्यों? उधर आइडिया बताता हूँ, चलो। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अरे बेटा, इधर से आ जाओ। पार्सल प्लीज। नहीं पहचाना ना मुझे? ये ड्रेस सूट करता मुझ पे, कमाल लगता हूँ। ये क्लोजअप वाले दांत दिखाना बंद करो। वो बैग मुझे दो और जाकर ड्रेस चेंज करो। हाँ ठीक है, करता हूँ। ड्यूटी करने अनंतागिरी आया हूँ मैं, वहाँ से तुम्हारे लिए हलवा लेके आऊंगा। अरे तुम्हारा पति तुमको नहीं पूछता है, मारो गोली। मैं हूँ ना, मैं तुम्हें दिमाग बिल्कुल नहीं है क्या? है? तुम्हें प्लान बताते वक्त क्या कहा था?
अपना मोबाइल घर पे छोड़ कर आना। तुम्हारे मोबाइल से उसको लोकेशन का पता चल जाएगा। तुम्हें बोला था ना, तुम पुलिस वाले बन कैसे गए? खेत बेचा था, घर बेचा था, रिश्वत दी थी, मेहनत किया था, फूल बेचा था, माली बना था, पसीना बहाया था, पेपर बेचा था। बस करो। फोन क्यों लेकर आए ये पूछा तो बकबक कर रहे हो। अच्छा ये वाला, अरे वो घर में जो 3 लोगों को छोड़ के आए ना, ये उनमें से का है। और भी है मेरे पास। हाँ, ये देखो, ये तुम रखो और ये तुम रखो। अब ये कौन है? हमारे प्लान में अच्छे से साथ दे पाएगा? बहुत से स्टिंग ऑपरेशन किए हमने, ईमानदार लोग हैं। ए बेवकूफ, ये तुम्हारे लिए कॉल है। हेलो। ए बेवकूफ, किधर हो? कल रात बिना पैसे दिए ही चले गए ना? मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। छी बेवकूफ, कल कांस्टेबल बोल रहा था और आज ऐसा ही। आगे डीजीपी कहोगे अपने आप को। पहले मेरे पैसे भेजो जल्दी। दांत बंद करो, चलो चलते हैं। हाँ चलो। तुम्हारे पैसे दे देने तक वो चुप नहीं रहेगी, समझे? अरे भाई, इस आदमी को कहीं देखा है क्या? क्या मजाक है क्या? खुद को दिखाकर खुद ही पूछ रहे हो? मेरी फोटो है क्या? हाँ सॉरी सॉरी। ये देखो। नहीं। भैया इसे कहीं देखा है? किसे? इसे मैं जानता हूँ। 10 रुपए दोगे तो बताऊंगा। फोन पे या गूगल पे? कोई भी पे कर दो, दिक्कत नहीं है। ये ले, ये ले, ये रहा हैंड पे। 10,000 और दूं तो अब मुंह खोलेगा अपना? वो अभी अभी 2 केस बियर लेके गया है। वो किधर रहता है? इन तीनों को जो भी कोई मार के भगाएगा उसे लाइफ टाइम दारू फ्री मिलेगी। अरे वो भाग रहे, देखो। पकड़ो। हे, ये सब क्यों किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। चल सच बता दे कि वो आखिर है कौन? वो कौन है वो मुझे पता ही नहीं है। मैं मेडिकल शॉप में दवाई बेचता हूँ। उसने फोन करके बोला 2 लाख अकाउंट में डालता हूँ। डॉक्टर की एक्टिंग करने के लिए बोला, मैंने किया। वो कौन है मुझे पता ही नहीं है। जब टीवी में मैंने आपका मैटर देखा तब डर के मैं इधर आ गया। आप सिर्फ मारो या जान से मारो, सच्चाई यही है। चाहिए तो आपको उसका फोन नंबर देता हूँ, आप बात कर लो। इस गाँव में किसी से भी पूछो, मेरे बारे में सब बताएगा। अरे यहाँ पर झगड़ा कर रहे हो क्या? क्या कर रहे हो? कोई खास नहीं।
ये 420 कर रहा था, झगड़ा कर रहा था, इसलिए पकड़ लिया। वोटिंग देने के लिए तुम कौन होते हो? हमको देना है ना। मैं कौन हूँ बताऊं? हाँ। मैं एसआई नरहरी, एसआई श्रीपुरम पुलिस स्टेशन। तुमको देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। कोई प्रूफ दिखाओ। प्रूफ चाहिए? हाँ दिखाओ ना। ये देखो। सर सॉरी सर, इसने पी रखी है सर। बताइए सर। बताता हूँ। इसको ले जाकर अपने लॉकअप में डालो। अब खड़े रहोगे? लेके जाओ इसको। जरा फोन देना तुम्हारा। जाओ। ये क्या बेटा? इसके फोन में एक ही नंबर है। डायल करो। नॉट रीचेबल आ रहे तो अब क्या करें? हम लोग सीधा रिजॉर्ट जाएंगे। हम लोग वहाँ जाकर 2 रूम लेंगे। एक रूम में मैं और ये रहेंगे, एक रूम में तुम और वो। 2 दिन तो रहना होगा। मिल गया मौका, तब तुम्हें मजाक करने लगे। मजाक नहीं है नरहरी। अगले 48 घंटे तक हमें अपने आप को सेफ रखना होगा। अरे यहाँ रुकेंगे तो हमें मार देगा। कौन मार देगा? अरे वही साइको मास्क वाला। और वो है किधर? बैजन में। और उसके हिसाब से हम है किधर? ललिता के घर में। अरे वाह, हम तो वहाँ पे है ही नहीं, तो हमें मारेगा कैसे? और अगले 48 घंटे हम उसे नहीं मिले तो उसका ईगो हर्ट होगा और वो कोशिश करेगा और वो कुछ न कुछ गलत करेगा। तब उसे पकड़ना हमारे लिए इजी होगा। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल मेरे जैसा ही चलता है बेटा। हाँ, बहुत हो गया, चलो। हेलो। क्या है? ये जीप आपकी है ना? हाँ, खरीदोगे क्या? वो जरा आप मुझे वाइजैक तक ड्रॉप कर देंगे? तुमको ड्राइवर दिख रहा हूँ मैं। चलो जाओ। प्लीज जाओ जाओ। पता नहीं मेरे हाथ में दारू देके लोग चीप क्यों समझते हैं मुझे। नरहरी, ये क्या स्ट्रीट डॉग ब्लैक डॉग पी रहे हो? अपना यूट्यूब स्टार बंद करके देखो, तुम्हारी हीरोइन रो रही होगी। वो देखो वहाँ आग जला के बैठी है चुपचाप। अभी से क्या हुआ है? वो मैं नहीं, तुम जाके पूछो उससे। ये प्यार वार कुछ चीज होती है ना, तुम उसके पीछे जाओ, पूछो क्या बात है, बता देगी तुमको, मुझे नहीं बताएगी। तुम जरा रुको, मैं अपना टैलेंट दिखाता हूँ, फिर मेरे पीछे ऐसे भागेगी वो, समझ गए? हाँ ठीक है, देखने के लिए तो बैठा हूँ इधर। हाँ तो देखते जाओ। हे, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ? इतना सैड क्यों? और क्या होना चाहिए? मेरे लाइफ में क्या हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जवाब ढूंढने के लिए गई तो एक नया सवाल मिल गया। कितने सवाल होंगे इसके पीछे। अरे वो डॉक्टर मिला है ना हमें, उसके पीछे कौन है हमें पता चल जाएगा। डोंट वरी। मैं तुम्हें एक बात पूछना चाहता हूँ। इतनी सी उम्र में ही फेमिनिस्ट बन गई हो? मेरे बचपन में मेरे पापा ने मेरी माँ को दारू के नशे में मेरी माँ को मार दिए थे। मैंने गवाही दी और जेल चले गए। तब से सब लोग मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। बहुत सारी औरतें ऐसी जिंदगी जी रही है, उनके लिए मैं खड़ी होने के लिए सोच रही थी। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो उन सब के लिए मैं खड़ी होऊंगी। जिनके खिलाफ अन्याय हुआ उन्हें न्याय दिलाना चाहती थी, लेकिन अब मेरे पास ही समय नहीं है। केवल 40 घंटे का समय है मेरे पास। उसने वार्न किया है मुझे। अब मुझे डर लग रहा है। तुम डरो मत। इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने तक कैसे भी सिचुएशन हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तेरे बिना अब नहीं जीना, तेरे ही संग है मुझे रहना। हम जो मिले तो होंगे ना जुदा, तुझसे मुझे बस
बस यही कहना। मेरे सुर में तू भी तो सुर मिला, में प्रेम का फूल तो खिला। कुदरत से मिली तुझको सुंदरता, तेरे ही लिए अंबर गा रहा। मेरे मन में है तू, ये तुझे कैसे कहूँ, जब से तुझे देखा हुआ मैं तेरा। अब तो दिल की हालत भी ऐसी ही कुछ हो गई, माने नहीं कहना कोई ये मेरा। तेरे बिना अब नहीं जीना, तेरे ही संग है मुझे रहना। तू किसी सपने से आ गई मेरे जीवन में, जैसे हो एक परी उतरी जो मेरे घर के आंगन में। मैं तेरे संग रहूं परछाई बन के तेरी, दुख तुझे हो कभी बन जाऊं तेरी हंसी। तेरे नाम ही लिखी जिंदगी, तू ही तो है खुशी, तू ही है किस्मत मेरी। मेरी धड़कन में है तू, रग रग में बसी है तू, तू भी दे दे मुझे दिल में जगह। यही दुआ है मेरी, तू जो मुझको ना मिले, जीते जी मैं तो मर जाऊंगा। तेरे बिना अब नहीं जीना, तेरे ही संग है मुझे रहना। गाड़ी मिला है क्या? नहीं सर। सुबह हमारी गाड़ी जाएगी, आओगी क्या? तो रात में कहाँ रहोगी? इधर ही। इधर? तुम जैसी खूबसूरत लड़की इतनी रात में इधर रुकेगी तो मेरे कमरे में आ जाओ। मैं कमरे में फ्री में नहीं जाती। चलोगी? चलोगी क्या? तुम्हारे मन की बात जाने बिना तुमको इम्प्रेस कर रहा था। कितना लोगी? 10,000? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? ऐसा ही हूँ मैं। किसी को भी 10 में देती हूँ। ओह, ये भी सही बात है। ठीक है, चलो आ जाओ, आ जाओ। तुमने पैसे जो मांगे मैंने दिया, अब मैं जो कहूँगा वो तुम करना, ठीक है? तुम कुछ दिखाने के लिए बोल रहे थे ना? लड़की तुम्हारे पीछे आएगी, यही कहा था ना? यही कहा था ना तुमने? कमान, कमान। आ गई है। मैंने काम के लिए कहा तो ये आ गई मेरे पीछे। अब देखो ना, ये तो मेरे लिए बिल्कुल कैटरीना जैसी है, बिल्कुल मैचिंग की है मेरी। डायलॉग कैसा बोला मैं? अब तुम बाहर जाओ, स्टेटस डालो, जाओ। नरहरि, तुम अभी नशे में हो। ए, तुम बाहर जाओ। वो कहीं नहीं जाएगी, तुम बाहर जाओगे। चलो जाओ, देखो निकलो यहाँ से। मत करो।
तुमसे मिले हम ओ सनम, दरवाजा बंद करके अकेले में, आ गले से मेरे लग जा तू, लग जा लग जा लग जा। अब टाइम बर्बाद मत करो, हम जल्दी से शुरू करते हैं, नहीं तो कबाब में हड्डी आ जाएगा। सही है ना? एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ कबाब में हड्डी बनता है। मेरे प्यार के बीच में पड़ने वाले प्रेम चोपड़ा। अरे सर, आपने किसी सेलिब्रिटी को बुक किया है ना? हमको दिखाएंगे क्या? कौन है आप लोग? मैं ऐसा ही हूँ, पता है ना तुम लोगों को? सर मैं जागृति न्यूज से हूँ, ये लाइव चल रहा है। क्या है लाइव है? प्लान था कि हम किधर है उसे पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन नरहरी तो लाइव चला गया। तुम्हारे एसआई ने हमें पूरा फंसा दिया है। आकर उसका मोबाइल लेकर जाओ। बोलो। किधर हो भाई? घर पे नहीं हो क्या? मैं वाइजैक आया हूँ। किस लिए भाई? बताया था ना, कुछ लोग मुझसे कुछ सवाल पूछने वाले थे। हाँ। बाद में मेरे अकाउंट में पैसा भेजा उसने। ऐसा क्या? और बाकी के पैसे स्टेज पे देने के लिए बोला हाँ, था, वही लेने के लिए आया हूँ मैं। सर, क्या हुआ? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का इज्जत निकाल दिया ना। अधिकारी मतलब लड़कियों की जिंदगी से खिलवाड़ करोगे? तुम जैसे लोगों की वजह से पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। पुलिस डिपार्टमेंट को पब्लिक कुछ नहीं समझ रही और है। कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद करोगे? तुम्हारे कारण पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो गई। तुम रक्षक हो, भक्षक बनोगे क्या? तुम्हारे कारण पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो गई। 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 तुम्हारे कारण एक लड़का और एक लड़की, मतलब अब एक आंटी और एक अंकल, अगर एक कमरे में अकेले होते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसा रखना गलत बात नहीं है, मीडिया के सामने आना गलत बात है। अब लोगों के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। यू आर सस्पेंडेड, यू आर सस्पेंडेड। बस हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया तुमने। ये सब आपके डिपार्टमेंट में कॉमन है ना सर? इसके लिए कोई रोता है क्या? मैं अपने सस्पेंड होने पे नहीं रो रहा हूँ बेटी, मेरे होम मिनिस्टर का एनकाउंटर कर दिया है। इतनी उम्र हो गई है, ये क्या कर रहे हो? अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देता है, बाहर जाकर के गंदा काम करता है। कौन है ये? तुम पुलिस हो या कोई सड़क छाप गुंडे? अपनी बीवी को घर पे रख के बाहर गंदा काम करता है। घर की बनी पूरी सब्जी पसंद नहीं, बाहर गए हैं पानी पूरी खाने। बीवी के रहते हुए ऐसा काम तुमने बहुत बड़ी गलती की है। देखो तो देख रहा है, कुछ बोल नहीं रहा। हाँ देखो, हमें जुबान नहीं क्या? अरे सब लोग इसे समझाओ। बस करो। मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ फालतू की बात है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो फिर प्रूव करके दिखाओ। मेरी बहू बहुत अच्छी है। ऐसा हुआ है बेटा, रिटायर होने से पहले सेलिब्रिटी बनने के लिए ये केस लिया था मैंने, सस्पेंड हो गया। क्या भाई, तुम लोग मेरे आदमियों को मारोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? ए नरहरी, बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है ना, नेक्स्ट कौन होगा, हीरो या हीरोइन? चौबीस घंटे का समय है तुम्हारे पास, भागने के लिए ट्राई कर लो। तुम किससे खेल खेल रहे हो पता है क्या? मैं नरहरी हूँ, खत्म करके रख दूंगा तुमको। तुम मुझको डेडलाइन देता है, मैं ही तुमको 24 घंटे के अंदर पकड़ लूंगा। वो कॉल कब का कर चुका है नरहरी? वो कॉल कट कर सकता है, लेकिन मेरी नजरों से नहीं भाग सकता है। वो कहीं भी होगा, मैं उसे पकड़ के दिखाऊंगा, देख लेना तुम। और क्या बचा है दिखाने के लिए? टीवी पर आपने सब कुछ दिखा तो दिया। तुम्हारा काम हो गया ना, चल जाए ऐसे। टीवी देखकर पता नहीं क्या लोग बन जाते हैं। हम प्रॉब्लम के पीछे भाग रहे हैं और वो हमसे खेल रहा है। उसके इस खेल को रोकने के लिए हमें खेल शुरू करना होगा। हम जो भी कर रहे हैं उसका उसे पता चल रहा है। इससे साफ पता चलता है कि वो कहीं हमारे आसपास है। उस मास्क मैन को मात देने के लिए लचक्का को ढूंढना बहुत जरूरी है। अरे वाह, ये बात तुम्हें कैसे पता है? नमस्ते बेटी। नमस्ते, क्या चाहिए आपको?
मैं बहुत परेशान हूँ बेटी। मेरे पति के दोनों किडनी खराब हो गए हैं। उन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट करवाई हूँ। किडनी बदलने के लिए बोल रहे हैं। आप एक बार डॉक्टर से बात करोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। ओके। एक बार डॉक्टर से बात कर लो बेटी। आपके पति का क्या नाम है? नादिम गरिया। हाँ ललिता, क्या फिर से किसी के लिए रिकमेंडेशन है क्या? गरैया नाम के एक डायलिसिस पेशेंट आपको हॉस्पिटल में ही है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट करना है। और कितना दिन लगेगा? किडनी डोनर्स बहुत ही कम लोग हैं ललिता। देने के लिए कोई भी आगे ही नहीं आ रहे हैं। डोनर मिला तो एज सुन एज पॉसिबल कर देंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। मैंने बात की है दीदी, आपके पति का ऑपरेशन हो जाएगा। जाइए। हाँ बेटी, 2 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? वो एक डायलॉग है ना बेटी, बहुत वक्त लगता मदर टेरेसा बनने में। डायलॉग तो सब सुनाते हैं, मगर घर बिठा के कोई खाना नहीं खिलाता। ना उसके रोगों का कोई इलाज करता है और ना उसका कहीं ऑपरेशन करवाता है। और बुजुर्गों से भी काम करवा लेते हैं ना बेटा। सही गैस किया ना वे। ये सिटी में परमानेंट काम वाली मिलती तो है नहीं, तो ये मान के चलो कि तुम्हें फ्री में परमानेंट काम वाली मिल गई है। कहानी ये बनेगी कि तुम अचानक उसको मिल गई और तुम्हें काम वाली की जरूरत थी तो तुमने उसको रख लिया। नंद गरैया नाम है, नंद गरैया नाम है, नंद गरैया। हाँ? सिटी में लचक्का किधर रहती है? पता नहीं, उसने कभी कुछ बताया नहीं और मैंने भी पूछा नहीं। एक बार अच्छे से याद करो ना। किसी दिन तो तुम्हें कुछ बताया होगा उसने, याद करो ना। उसके एरिया का नाम याद करने की कोशिश करो। नहीं, उसके पति का ऑपरेशन के बाद कोई बस्ती में रहती है उसने बोला था, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा। ट्राई करो। हाँ। फोन पे बात करते हुए सुना था मैंने, अभी याद ही नहीं आ रहा मुझे। मैं बहुत कोशिश याद करने के लिए ट्राई करो ना। नहीं आ रहा। आपका लोकेशन कहाँ है? मधुरपालम बस्ती। वहाँ डिलीवरी नहीं कर सकते। मधुरपालम बस्ती। पी लो, बहुत थक गई हो ना तुम। मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया। मैंने अपने पति को बचाने के लिए ये सब किया है। अपनी बहन माना था मैंने आपको और आपने मुझे ही धोखा दिया। आपकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई। ठीक है। चलो मुझे साफ साफ बताओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमें पता है। मुझे आप लोगों के पास वो डॉक्टर ही भेजता है साहब। उन्होंने कहा ये करूंगी तो वो मेरे पति का ऑपरेशन कर देंगे साहब। उनके कहने पे ही मैं हर दिन आपके दूध में टैबलेट मिलाती थी बेटी। पिछले महीने वही डॉक्टर आपके घर पे आया था। आप सो गई तो उन्होंने मुझे बाहर जाने को कहा। खिड़की पर खड़ी सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने आपके साथ गलत नहीं किया। मुझसे कहा गया था कि आपको उसी डॉक्टर के पास भेजूं, तभी मैंने आपको उनके पास भेजा। उनके बारे में मैंने ही आपसे तारीफ की थी, लेकिन कल टीवी पर आपके बारे में देखकर मैं वहां से भागकर चली आई। ये वही डॉक्टर था क्या?
जिसको अनंतगिरी के पुलिस ने पकड़ के अंदर बंद करके रखा है। नहीं सर, वो सच में डॉक्टर है। उन्होंने आपसे झूठ कहा है। मैं सच कह रही हूँ। अब ये कौन है? हेलो, देखो मैं एसआई नरहरी बात कर रहा हूँ। सर नमस्ते सर। कल जिसको पकड़ा था वो आदमी किधर है? उसको बेल दे के लेके चले गए सर। उसके ऊपर कोई केस नहीं था तो उसका बिल किसने कराया? कौन आया था? मैंने दिया था सर, स्टेशन बेल 10,000 दिया था, लेकर भेज दिया उसने। वो एस्केप हो गया बेटा। उसके मिलने तक इसे लॉक करके रखो। ये क्या साहब, आपने कहा था सच बोलूंगी तो मुझे छोड़ देंगे। तो उसके बारे में बता दो, वो किधर रहता है, उसके पीछे कौन है, ये सब बताना होगा। वो डॉक्टर किस किस से बात करता है मुझे पता है साहब। बहुत बार दामिनी विला के बारे में बोलते सुना है। किसी को मिलने के लिए उधर आने के लिए कहता था। मुझे छोड़ दो साहब। तुम दोनों यहीं पे रहना। ठीक है सर। चलो आ जाओ। देखो जरा, लगता है तुम्हें बैक डोर खोलने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। सही कहा। बहुत मेहनत का काम है। फूल बेचा हूँ, मेहनत किया हूँ। तुमको पहचानने में मुझे गलती हो गई। अब जो काम के लिए आए हैं वो करते हैं। तुम अंदर जाओ, तुम ऊपर जाके देखो। जाओ जाओ। लगता कोई आ रहा है, जल्दी छुपो। हाँ छुपो छुपो। हाँ तुम जाओ। नरहरी वो भाग रहा है। पकड़ो उसे। पकड़ो। रुक जा। कहाँ तक मारेगा? रुक जा। कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ। बेटा ये लो। कहाँ भागेगा? हैं? तुझे कहा था ना बेटा, ब्लड। ये क्या हो रहा है? ये फोटो कौन खींच रहा है? लक्की बेटा देखो कितना लकी है ये। टाइम पे एम्बुलेंस भी आ गई, लेके चलते इसको। नरहरी वो एम्बुलेंस का सायरन नहीं है, पुलिस का सायरन है। भागो यहाँ से। पुलिस है क्या? अरे बाप रे, तू अनलकी है, पनौती है। ओजी ग्लिम्स फैन में हाइप क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्टर सुजीत। तमिलनाडु में नीलसॉन, कनाडा में प्रशांत, एक पानी की बोतल देना टॉलीवुड बेटा। में मिस्टर अरे सुजीत क्या वर्मा। कर रहे थे तुम यार? नहीं बैठे, वो हमें हॉलीवुड की विजुअल दे रहे हैं। भाई एक वाटर बोतल देना। ब्रेकिंग न्यूज, यूट्यूबर लकी, एसआई नरहरी और ललिता ने मिलकर एक डॉक्टर को मार दिया है। इसकी खबर हमारे चैनल को मिली है और पुलिस अभी उन्हें ढूंढ रही है। अगर चलो, इन तीनों भागो किसी यहाँ को से, हे मिलती है, भगवान। तो यहाँ से, उसको भागो यहाँ मदद से। करें। अरे ये लोग वहीं हैं, पकड़ो इनको, जाने ना पाए। रुको। बेटा बेटा रुको बेटा। बेटा नरहरी अब मुझसे नहीं चला जाएगा। वो जरा पानी का बोतल दो। वही है। क्या भाई, डॉक्टर को ऐसे मार दिया तुम लोगों ने? अब तो पुलिस तुम्हारे पीछे है। तुम लोग कहीं भी जाओ तुम्हारा पीछा करेंगे। सेलिब्रिटी बन गए हो ना? Congrats. Just wait for your death in few hours. जैसा उसने कहा था, उसने हमको सेलिब्रिटी बना दिया है। अब हमारी मौत होगी, उसने बोला था। हार को एक्सेप्ट किया तो मौत ही आएगी। एक क्रिमिनल हर कदम पर कुछ न कुछ गलत करता ही है और हमें वही ढूंढना होगा।
यहाँ की सारी घटनाएं हमारे एक्शन के खिलाफ हो रहा है, तो वो जरूर हमारे ऊपर नजर रख रहा है। नहीं नहीं, कहीं से देख रहा है वो। जब हम उस घर में थे तो उस डॉक्टर को उसने करेक्ट टाइम पे अंदर भेजा था। हमें देखे बिना वो अपने आप भागने लगा। हम लोगों ने लकड़ी फेंका और वो मारा गया। उसी वक्त फ्लैश चमका, हमारा फोटो खींचा गया और पुलिस भी तुरंत आ गई। इसमें कोई डाउट ही नहीं है नरहरी, ये सब वही करवा रहा है, हमें देख रहा है वो। देख रहा है क्या? कहाँ से देख रहा है बेटा? बेटा तुम तो फिर से यहीं लेके आ गए। यहाँ कितने कैमरे लगे हैं ये देखना है। इधर इतने कैमरे लगे हैं तो बाहर कितना होगा? वो जरूर हम लोगों पर नजर रख रहा है। मतलब वो इधर ही है क्या? नहीं, लेकिन वो कहाँ है इधर से ही पता चलेगा। कैसे? ये देख रहे हो, ये मेरे 6 महीने पहले का फोटो है। मतलब ये है कि 6 महीने पहले से मुझे फॉलो कर रहा है। हाँ, ये एक केस के लिए धरना करने वक्त सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। कौन है बेटा? हमारे ऊपर ये सब क्या कर रहा है हमारे ऊपर? इसका जवाब भी हमें इधर ही मिलेगा। वो हम लोगों को सीसीटीवी कैमरा में देख रहा है तो उसके लिए उसे वाईफाई की जरूरत होगी। इस वाईफाई बॉक्स के सेटिंग को चेक करेंगे तो इसमें कितने डिवाइस कनेक्टेड हुए हैं सब पता चल जाएगा। वो कैसे? बताता हूँ। तुम अपना एफबी पोस्ट चेक करो, उसमें जरूर कुछ न कुछ मिलेगा। हे सुकुमार, तुम्हारे मोबाइल पर मैंने एक टीम व्यू का लिंक भेजा है, तुम सिस्टम पर हो। मैं सिस्टम के सामने ही हूँ, बताइए। इस राउटर को 2 मोबाइल डिवाइसेस ऑपरेट कर रहे हैं। इन दोनों का लोकेशन मुझे तुरंत चाहिए, जल्दी से मुझे तुरंत बताओ। ठीक है। क्या तुम्हें कुछ क्लू मिला? कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे हर पोस्ट पर कमेंट में एक लोकेशन पोस्ट किया है। जरा इधर देना मुझे। लकी, हाँ, हेलो। लोकेशन सेंड कर दिया, एक बार चेक कर लो। वो हम लोगों को सब कुछ बताकर ही कर रहा है, क्लू भी जानबूझकर ही दे रहा है वो। तो चलो उस लोकेशन पे चलते हैं। रोड ब्लॉक हो गया, अब क्या करना है? सुनो बच्चों, जरा इस तरफ आओ। ए राम, नाटक अभी शुरू नहीं हुआ। राम हनुमान इधर आओ। देवताओं की एकता देखकर इनको हराना मुश्किल है, ये जानकर सभी देवताओं के कान भर के उनमें झगड़ा लगाकर उन्हें हराने का षड्यंत्र रचा राक्षसों ने। ये पता चलने के बाद श्री महाविष्णु ने आदि शक्ति को भेजकर राक्षसों का संहार कराया। आज हम इसी कहानी पे नाटक करेंगे। दीदी के आने से पहले तुम लोग डायलॉग्स प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना? हाँ। जा जा रे बंधु जा जा रे, वो ना तुझे छोड़ जो अब रे, उसके ही पहरे हैं चारों ओर।
तूने क्या कहा था, हमें फिनिश करोगे? हम तुम्हें खुद फिनिश करने आए हैं। तुम्हारी पहचान तो मैं जानकर रहूंगा। चलो मास्क हटाओ।
सस्पेंड हुआ हूँ मैं, डिसमिस नहीं हुआ हूँ। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, अब मेरा टाइम है। कैमरा लाइव करो। लाइव क्यों बेटा? डायरेक्ट इनकाउंटर कर देते हैं इसका। अगर ये मर गया तो हम खुद को साबित कैसे कर पाएंगे? हम पे जो उंगलियां उठी उसे नीचे करना होगा, जो इल्जाम लगे हैं उसे झूठा साबित करना होगा। चलो जल्दी लाइव करो। हाय हेलो नमस्ते, मैं आपका लकी, वेलकम टू माय लाइफ। 48 घंटे से मैं बिना कुछ गलती किए भाग रहा हूँ। इस सब के पीछे कौन था पुलिस भी नहीं पता लगा पाई, लेकिन अब उसका पर्दाफाश मैं करूंगा। तो यहाँ देखिए, ये मास्क वाला ही हमारे पीछे लगा है। मासूम लोगों के जीवन से खेलना इसका पेशा है। इसने ऐसा सोचा था कि हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसे पहचान नहीं पाएंगे। Your game is over. ये तो लड़की है। लड़की नहीं है, साइको लड़की है ये। क्यों किया तुमने सब? क्यों किया तुमने सब? बताओ। सर, आपको साइड में जाने के लिए बोल रही है। मुझे लगा मुंह खोल के बोलेगी। तुम्हें जाने के लिए कह रही है। क्या देख रहे हो तुम लोग? फायर करो। अरे बाप रे, लगता है हम लोग इसके प्लान में फिर से फंस गए हैं। सर फायर करें क्या? तुम रुको जरा, मेरी आवाज सुनकर इसने गन निकाला है। मैंने फायर करने के लिए बोला था, इसलिए इसने गन निकाला। देवी, आपका चक्रव्यूह मेरी समझ में आ गया है। मैं अभिमन्यु नहीं हूँ, मामूली एसआई हूँ। चलो चलो आगे चलो। ए बॉबी, तू भी इसके साथ है? अरे डॉक्टर, तुम भी इनके साथ हो क्या? बात करो मुझसे। मैडम ने डिजाइन किए हुए रूट मैप में तुम लोग डेस्टिनेशन पे आ चुके हो। तुम लोगों को बस मौत देनी बाकी है, जिससे तुम बच नहीं सकते। मीडिया के लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना तुमको गलत नहीं लग रहा है क्या? लड़की के कैरेक्टर के साथ ऐसा किया, सोसाइटी उसको कितनी चीप नजर से देखती है, तुम्हें पता नहीं है मैंने क्या बिगाड़ा था। कितना खतरनाक प्लान किया तुमने। तुम्हारे प्लान में तो लगता हम लोग मर जाएंगे। तुम्हारे प्लान में हम फंस गए हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, है ना? तुम्हें लग रहा हो कि हम बंदी बन गए हैं, लेकिन इस समय पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। हमने कुछ भी गलती नहीं की है अब तक, आप लोग ये सब देख रहे होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, माय फॉलोअर्स एंड माय फैमिली मेंबर्स, मैं प्राउडली बोल रहा हूँ, हमने आज तक कोई गलती नहीं की है, कोई गलती नहीं की। शट अप! मैं तुम्हें पागल दिखती हूँ क्या, जो बिना गलती के लोगों को मार रही हूँ? वाइजैक के लोगों को पद्मश्री रामाचंद्र जी जरूर याद होंगे। रिपब्लिक डे पर आज सरकार ने पद्मश्री अवार्ड अनाउंस किया है। उसमें हमारे साइंटिस्ट रामाचंद्र जी को साइंस और एग्रीकल्चर की कैटेगरी में शामिल किया गया है। उन्होंने अपने घर को लैब बना दिया है। कम पैसों में ज्यादा फसल कैसे हो, इसके लिए इन्होंने 31 बीज की खोज की है, इसीलिए उन्हें नॉमिनेट किया है। मैंने अवार्ड के लिए कुछ भी नहीं किया है। भूख की वजह से मरना या किसान आत्महत्या ना करे, यही चाहता हूँ। इस प्रयोग की वजह से एक भी आत्महत्या रोक पाया
तो वही मेरे लिए अवार्ड होगा। कुछ दिनों बाद होने वाले ग्लोबल एग्रीकल्चरल समिट में मेरे नए प्रयोग को दुनिया के सामने लाकर देश का नाम रोशन करूंगा। हाँ, बैठो बैठो बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जी जी जी, शुक्रिया। वो शॉल देना। नो नो इट्स ओके सर, शॉल ले लीजिए। हाँ सर। इस एरिया में आपका रहना हमारे लिए भाग्य है। आपको जो चाहिए हमारी पार्टी हमेशा आपके लिए तैयार खड़ी है। फोटो खींचिए, फोटो खींचिए। अच्छा आना चाहिए, आइए। सर आप भी तो इन्हीं की बैच के हो ना, लेकिन उनका तो ऐसा सत्कार कर रहे हैं। और तो और पद्मश्री अवार्ड भी मिल गया है, लेकिन आप तो यहीं पर रह गए। बहुत अच्छे। सर इधर। हाँ बहुत अच्छा सर। आप आइए। वो औरतों के लिए पागल है। हाँ सर, लिफ्ट सर। अब बताओ तुम, सर, एक वो close महान है कि मैं महान हूँ? उसका असली चेहरा तो इस घर में दिखता है। कंग्रेचुलेशंस फॉर योर अवार्ड। मुझे जब जब अवार्ड मिलता है तो मुझसे ज्यादा तुम ही खुश होती हो। मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे कुछ हासिल हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी बहुत कुछ हासिल कर लिया। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं होता? मुझे लगा बस एक बार कॉलेज में मेरा फर्स्ट रिसर्च पूरा होने के बाद जब तुमने मुझे ये दिया था। अरे ये अभी तक तुम्हारे पास है? उस पर अपना नाम लिखकर तुमने अपना प्यार दिया। किसान की मेहनत का हर एक दाना अच्छा होना चाहिए, उस पे मेरा नाम होना चाहिए, इसकी मेरे पिताजी ने मुझे जिम्मेदारी दी। प्यार को, जिम्मेदारी को एक करने वाला गिफ्ट है ये। इट्स अ वेरी प्रीशियस फॉर मी। ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। ए, देख क्या मस्त माल आ रहा है। ओ कोको कोला, पेप्सी, आंटी अंकल सेक्सी। ओल्ड पीपल है ना, ये थोड़ा स्लो और स्टीडी होते हैं। इतना फास्ट जाके डिस्टर्ब क्यों करती हो? अरे तब तक हमारे साथ में कंपनी दो ना। इसका बैग कितना अच्छा है, देख। ए बेबी, रुको ना। अरे रुको, अरे बुला रहा हूँ, रुको ना प्लीज। हाय प्रिया। उनके साथ इतनी बेरुखी से पेश क्यों आई? उस आदमी का यहाँ पर आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है माँ। बाहर में लोग हमारे बारे में कितनी चीप बातें करते हैं। आपकी वजह से मेरी भी इज्जत जा रही है। तुम मेरी माँ हो, मुझे लगता ही नहीं है। मुझे ये घर भी घर जैसा नहीं लगता है माँ। उस आदमी के लिए मुझे मारोगी तुम? मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अब वही है ना? बुढ़ा तो है लेकिन महान है। What is this, जानकी? वो छोटी बच्ची है, हमें उसे समझाना चाहिए। और तुमने उस पे हाथ क्यों उठाया? हाँ? Don't ever do that again. इसलिए मैंने दूसरा प्लान किया है। What is that? बताऊंगी नहीं, सरप्राइज है। Okay, I will wait for that. हाँ, जानकी, कल पार्टी में हमारे सभी बैचमेट्स को बुलाना चाहता हूँ। Is that okay for you? अरे, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ। देखा, हम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है। ओके देन, मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर दोनों मिलकर शॉपिंग पर जाएं। ओके ओके, जाओ जाओ। जानकी, 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 जानकी।
जानकी, जानकी, जानकी। माँ, अरे बाप रे, एम्बुलेंस को फोन करो, कॉल द एम्बुलेंस। जानकी, आई एम सो सॉरी, ये अब नहीं। जानकी, जानकी। छोड़ के चले गए। वापस आ जाओ साहब जी देखो ना क्या हो गया। चलो उठो। क्यों सर? नाटक बहुत हो गया तुम्हारा, उठो। इस लड़की ने सच बता दिया, तुमने किया ही। प्रिया, 402 बॉडी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाओ। मुरली, हम दोनों की फोटो लेख। जी सर। चेहरा उधर करो। हाँ, लास्ट पेज पे मत छापना, फ्रंट पेज पे छापना, समझा गया? हाँ हाँ हाँ, चलो चलो लेकर चलो इसको। चला, चलो जल्दी, चलो उधर बैठो, बहुत नाटक हो गया। चलो चलो। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित साइंटिस्ट रामचंद्र जी ने जानकी नाम की एक औरत के साथ संबंध रखा। रामचंद्र जी पर आरोप है कि उन्होंने उस औरत की हत्या कर दी है, इसीलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया है। लकी, ब्रेकिंग न्यूज। कॉमेडी या कंट्रोवर्सी? दोनों नहीं है, क्राइम है, कोई साइंटिस्ट ने किया है। क्राइम के साथ कंट्रोवर्सी ऐड करेंगे तो कंटेंट हिट होगा ही। तुम डिटेल्स कलेक्ट करो, मैं अपने टैलेंट के दम पर इस वीडियो को वायरल करूंगा। हाय हेलो नमस्ते, मैं आपका लकी। वेलकम टू डू लकी क्राइम टाइम। और आज का टॉपिक है आइयो रामा। क्या है ड्रामा? स्पेक्स लगाए एक साइंटिस्ट की पर्सनैलिटी कितनी सॉफ्ट होती है, लेकिन रामचंद्र कुछ और ही है। पद्मश्री से सम्मानित प्ले बॉय है। हर महान व्यक्ति में एक कमजोरी होती है, इनका भी यही हाल। सुंदर औरतें इनकी कमजोरी है, बचपन से ही ऐसा करते आ रहे हैं। उम्र बढ़ती गई लेकिन इनकी चाहतें कम नहीं हुई हैं। और इसका उदाहरण है ये मर्डर। बेटी को पाने के लिए माँ को मार दिया। ऐसे व्यक्ति को सजा दिलाने के लिए वीडियो शेयर करें। प्रिया, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे साथ हम सब हैं। उसे सजा जरूर दिलाएंगे। तुम्हारी माँ को आत्मा की शांति जरूर मिलेगी। मैडम, इस केस का डिसीजन क्या आएगा, आपको क्या लगता है? वो कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो, गलत करके सिस्टम से भागेगा नहीं। ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। इस केस में विलंब किए बिना जितना जल्द हो सके जजमेंट देना चाहिए। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. ये कॉलेज के दिनों से ही लड़कियों के पीछे पागल होकर साइंटिस्ट बन रहा था। तब नहीं पकड़ा गया था, लेकिन अब पकड़ा गया है। ओह, महान इंसान सोचकर शॉल पहनाया था। बेकार आदमी था, पता नहीं था। ऐसे आदमी के लिए हमारी पार्टी चुप रहेगी क्या? छोड़ेगी नहीं। हैप्पी बर्थडे बेटा। तुम्हारे साथ बात करने को बहुत मन करता है, लेकिन तुम तो मेरे साथ बात नहीं करोगी। तुमसे मैं जो कहना चाहती हूँ वो मैंने लिखकर घर के मंदिर में रख दिया है, जाके पढ़ लो। आज तुम 18 साल की हो गई हो, अब तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें ये सारी बातें बोल नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं सब कुछ लिख के बता रही हूँ। मैं और रामा कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिंदगी भी साथ साथ गुजारना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। तुम्हारे पापा को मुझसे और उन्हें किसी दूसरी औरत से शादी करनी पड़ गई। लेकिन विधि का विधान होता है ना, कब किसको दोबारा मिला दे कह नहीं सकते। ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में भी हुआ। तुम्हारे बचपन में ही तुम्हारे पिताजी गुजर गए। मुझे सबने कहा कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने नहीं की। फिर 3 साल बाद रमा से फिर मिलना हुआ। कॉलेज के दिनों में मेरे लिए उनका जो प्यार था वो अभी भी बरकरार था।
क्योंकि वो फर्स्ट लव है, प्योर लव है। प्योर लव हमेशा आत्मा में बसी रहती है, शरीर में नहीं। वो भी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मैंने जब तुम्हें थप्पड़ मारा, उन्होंने मुझसे वादा लिया कि मैं कभी तुम्हें दोबारा ना मारूं। तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना मुझे पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे मनाया। इस बार तुम्हारे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर उन्होंने अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ ही है। इतना स्नेह करते हैं वो तुमसे। उन्हें तुम पापा मानो ये मैं तुमसे नहीं कहूंगी, लेकिन उन्हें सम्मान देकर देखो। वो कैसे इंसान है समझ जाओगी। और एक बात कहना चाहूंगी, आज के दिन रमा तुम्हारा बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम लोग वेट करेंगे। तुम जरूर आना बेटी। तुम्हें ढेर सारा प्यार, तुम्हारी माँ। देख रही हो, पुलिस स्टेशन से सीधा घर लेके चली गई ये लड़का। नहीं, उस लड़की को क्या कहा कि वो दम बदल गई, पता नहीं हमें तो। बड़े चलो लोगों की बड़ी बड़ी बातें। क्या बोले पता नहीं क्या। वो तो एक छोटी बच्ची है, पहलावे में आ गई होगी। अंकल चलिए ना। तुम जाओ बेटी, जाओ। लगता है जैसे इसे चप्पल से मारूं मैं। इसके बारे में मैंने YouTube में देखा था। बहुत सारे FIR है इस पे। एक नंबर का बेकार आदमी है ये। इनको जो भी अवार्ड मिला होगा ना बहन, सब पैसों से ही खरीदा होगा। सर, ISE के ग्लोबल समिति ने आपका इनविटेशन कैंसिल किया है। आपका मेंबरशिप भी सस्पेंड कर दिया गया है सर। सॉरी सर। लेकिन उस दिन वो नहीं मरे थे। एक महत्वाकांक्षा, एक आविष्कार। पेस्टिसाइड्स के बिना अच्छे बीजों को बनाते वक्त उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स का सामना किया, फिर भी हार नहीं माने वो। लेकिन आप जैसे बेकार दिमाग वाले लोग उनको बदनाम करके रख दिया। लानत है। उन्हें दूसरे देशों से ब्लैंक चेक का भी ऑफर था, लेकिन वो देश छोड़कर नहीं गए। अपने देश के लिए और हम सब के लिए वो यहीं पर रह गए। उसके बदले आप लोगों ने क्या किया? उन्होंने गलती की तो हम क्या करें इसमें? गलती उन्होंने नहीं की, आपने की है।
गलती की या नहीं की जाने बगैर उन्हें अरेस्ट किया, फ्रंट पेज पर उनका फोटो छपवाया। और देखो ये आखिरी पेज पे नहीं, फ्रंट पेज पे छपना चाहिए, समझ गए ना? और आपने पब्लिसिटी के लिए रोड पर धरना किया। We want justice! We want justice! और तुम वीडियो क्रिएट करके फेमस हो गए। पद्मश्री से सम्मानित प्लेबॉय है वो। हर महान व्यक्ति में कोई न कोई कमजोरी होती है, इनका भी हाल यही है। सेलिब्रिटी बनने के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन अपनी पोजीशन बढ़ाने के लिए तुमने उन्हें अरेस्ट किया। वो निर्दोष है ये साबित करने का मौका तक नहीं दिया आप लोगों ने। सर, उस साइंटिस्ट ने कुछ गलत नहीं किया है सर। उस लड़की ने केस वापस ले लिया है। तो उसको सॉरी बोल के अवार्ड मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है सर। सम्मान मिलने वाला है। सॉरी सर। तो फिर अपना काम करो। हमसे गलती हो गई दीदी, वो ऐसे आदमी नहीं है। पुलिस इंक्वायरी करेगी, लेकिन उस लेटर पे तुम कैसे यकीन कर रही हो? झूठ भी हो सकता है ना? लकी, अभी स्क्रॉलिंग देखा था मैंने। उस साइंटिस्ट ने मर्डर नहीं किया है। वीडियो डिलीट करें क्या? आजकल स्क्रॉल करके कौन देखता है? वो वीडियो वायरल हो गया तो उसे रहने दो। टेक इट लाइट यार। आप लोग इसे लाइटली ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले पाए। ये गलती आप तीनों ने की है, सबने मिलकर की है, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। अपने टाइम पास के लिए, अपने न्यूज के लिए बहुत सारे लोगों की जिंदगी के साथ न्यूसेंस करते हैं आप लोग। वायरस के कारण मरने वालों से ज्यादा इंसल्ट होकर लोग अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। इंसान से ऐसी गलती होती है बेटा। ये गलती नहीं है, ये खिलवाड़ है। बगैर सच्चाई को जाने बिना दूसरों की लाइफ को एंटरटेनमेंट बना दिया है। हर दिन इसने वो किया, उसने वो किया, ये कांड हुआ, वो कांड हुआ कहकर वीडियो बना के डालते रहते हो। औरत आदमी देखा तो उसे अफेयर बना दिया। एक विधवा औरत मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजार रही थी तो उसका नाम किसी के साथ जोड़ के उसे बदनाम कर दिया। मीम्स बनाते रहे, ट्रोल करते रहे, रील्स बनाते रहे। अपने फायदे के लिए दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहे। लोगों की प्राइवेट जिंदगी में घुसकर उनका वीडियोस बनाकर उन्हें बदनाम करते रहते हैं आप लोग। हम लोग तो मस्ती के लिए करते हैं, वो सीरियस लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? आप सबका एक मजाक किसी की जान ले लेता है। ऐसी बातें आप लोगों को नॉर्मल लगती होगी, लेकिन उस वजह से उस इंसान को क्या सहना पड़ता है, इसका जरा भी एहसास आप लोगों को नहीं है। और आप लोगों को तो फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन आज की दुनिया में फोन के जरिए फेक न्यूज को फैलाना जैसे कि एक बहुत ही आम बात हो गई है। सोशल मीडिया पे पोस्ट जरूर करो, लेकिन किसी के बारे में र्यूमर मत फैलाओ। अपने चैनल के व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद मत किया करो। खुद सेलिब्रिटी बनने के लिए दूसरों को रोड पर मत लेकर आओ। अच्छा लिखोगे तो अच्छे कहलाओगे। इंसानियत और समाज के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर किसी के बारे में भी उल्टा सीधा लिख दिया तो आगे चलकर बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि अगर देखा जाए ये क्राइम है, किसी को जीते जी मार डालना। तो क्या करोगे? सबको मार दोगे? हेलो साइंटिस्ट। हेलो सर। हाउ आर यू डूइंग? ऑल गुड सर। तुम्हें बहुत बार कॉल किया। सॉरी सर, इधर नेटवर्क इशू है, लेकिन आपको जो अवार्ड मिला है वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। बाय द वे, रिसर्च कैसे चल रही है? गोइंग गुड सर। ग्लोबल समिट टाइम तक रिसर्च पूरी होगी ना? वी आर ऑलमोस्ट डन। वी आर ट्राइंग हार्ड सर।
वो सक्सेस हो गया तो बर्फ में भी मिरेकल हो सकता है। इट विल बी ग्रेट सेंसेशन इन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री। बॉडी पार्ट्स ठीक ना हो तो इंसान हैंडीकैप होगा, लेकिन बीज ठीक नहीं होगा तो देश हैंडीकैप हो जाएगा। अंदर 24 के 24 लोग किडनैप हो गए हैं। पुलिस छानबीन में लग गई है। Ha 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 ha!